दोस्तों, नौकरी तो बहुत डिपार्टमेंट में होती है। कई विभागों में बड़े बड़े पदों पर भी वैकेंसी निकलती है। लेकिन आज के समय में युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज कुछ पदों को लेकर होता है। उन्हीं में से कुछ पद है एलडीसी, डीईओ और पोस्टल असिस्टेंट का। ये कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे नौकरी पा सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस वीडियो में क्या सब जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसके माध्यम से किन पदों पर नौकरी मिलती है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए इन सभी पॉइंट को अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। दोस्तों, एसएससी एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग विभागों के लिए भर्ती करवाती है। इसमें कई कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं। उसी में से एक कैटेगरी है सीएचएसएल का। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसको हिंदी में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा कहते हैं। एसएससी सीएचएसएल हर साल कई पदों पर कैंडिडेट की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाती है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। अगला पॉइंट है इसके माध्यम से किन पदों पर नौकरी मिलती है। दोस्तों, इस परीक्षा को पास करने के बाद आप इन पदों पर नौकरी कर सकते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इनमें से कोई एक पोस्ट मिल सकता है। ध्यान दीजिए कि ये सभी पोस्ट अपने आप में काफ़ी रेपुटेड पोस्ट हैं। इन पोस्ट को पाना ज़्यादातर स्टूडेंट का सपना होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप कम से कम क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से तो इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। ध्यान दीजिए कि 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अगर आपकी उम्र इसके बीच है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन के तहत उम्र सीमा में कुछ छूट भी दी जाती है, जो इस प्रकार है। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, PWD अनरिजर्व को 10 साल की छूट मिलती है, तो PWD OBC को 13 साल की। वहीं PWD SC ST को उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलती है। चलिए अब जानते हैं SSC CHSL एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, SSC CHSL की परीक्षा के तहत आपको नौकरी पानी है तो आपको कई चरणों में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तभी आप इस नौकरी को पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है Tier 1 की परीक्षा। Tier 1 में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलते हैं, यानी इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है, इसलिए जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम हो
उसे हल करने से पहले यह ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है जो पेन और पेपर मोड में होता है। यह एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। इसमें कैंडिडेट को एसे, लेटर, एप्लीकेशन इत्यादि लिखना होता है। यह एग्ज़ाम 60 मिनट यानी 1 घंटे का होता है। अब बात करते हैं टीयर 3 की। दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 की परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को टीयर 3 की परीक्षा देनी होती है। इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अगर आप स्किल और टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो समझिए बस आपकी ज्वाइनिंग बाकी है, जो बहुत जल्द होने वाली होती है। चलिए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम में जो प्रश्न रहते हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज इत्यादि से प्रश्न रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल एंड नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम इत्यादि से प्रश्न रहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट से प्रश्न रहते हैं। जनरल अवेयरनेस में एनवायरनमेंट, करेंट इवेंट्स, इंडिया और उसके पड़ोसी देश से जुड़े हुए प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आप इन सभी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एसएससी, सीएचएसएल के तहत जिन पदों पर आपकी नौकरी लगती है उसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी पे लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,200 मिलेगी। पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी पे लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 मिलेगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी पे लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 मिलेगी। वहीं पे लेवल 5 में 29,200 से 92,300 की सैलरी मिलेगी। साथ में कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। अब जानते हैं हर स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करनी होगी। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक पर गहन अध्ययन करना होगा। इसके लिए आप किसी बढ़िया कोचिंग का हेल्प भी ले सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप एक ही अटेम्प्ट में सफल हो सके। तो दोस्तों, ये तो थी एसएससी सीएचएसएल पर कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।